एक समय की बात है, एक बड़े से जंगल में एक शैतान और चालबाज बंदर रहता था, जो अक्सर जानवरों को तंग करता था और उनका मजाक उड़ाया करता था। एक शाम उसने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा है। उसको देखते ही बंदर के मन में शैतानी सूझ गई। उसने एक योजना बनाई और भागकर कछुए के पास गया। बंदर ने कहा, कैसे हो दोस्त? क्या आज तुम्हें पेट भर खाना नहीं मिला? कछुए ने निराशा में कहा, नहीं, आज तो मैं भूखा ही रह गया हूँ। बंदर ने कछुए से कहा, वाह, तुम तो मुझे बहुत सही समय पर मिले हो। आज मेरे यहाँ बहुत बढ़िया खाना बना है, पेट भर खा लेना। कछुए को बहुत भूख लगी थी, अतः उसने बंदर की बात मान ली और उसके पीछे पीछे जाने लगा। कछुए को चलने में दिक्कत आ रही थी। उसे काफ़ी तेज चलना पड़ रहा था, जिससे उसे शरीर पर जगह जगह चोटें लग रही थी। लेकिन अच्छे दावत की उम्मीद में वह परेशानी सहता जा रहा था। आखिरकार गिरता पड़ता वह उस स्थान पर पहुंच गया जिसे बंदर अपना घर कहता था। बंदर ने कछुए को देखकर बोला, हे भगवान, यहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लगा दिया। मैंने तो कल के लिए सारा प्रोग्राम स्थगित कर दिया। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त, कछुए ने हाँफते हुए कहा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें खाना तैयार करने के लिए बहुत समय मिल गया होगा, इसीलिए नाराज न हो। हाँ, निश्चित रूप से, बंदर ने जवाब दिया। सारा भोजन तैयार है, बस तुम्हें पेड़ पर चढ़ना है। वहाँ जो बर्तन टंगा है उसी में सारा भोजन है। बेचारा कछुआ अब भूख और प्यास से तरस गया। उसने ललचाई नजरों से बर्तन की ओर देखा और ऊंची डाली पर लटका हुआ था। कछुए को अच्छे से पता था कि वह उस डाली तक नहीं पहुंच सकता, और यह बात बंदर भी जानता है। कछुए ने बंदर से कहा कि वह बर्तन को नीचे ले आए, जिससे कि दोनों भोजन का आनंद ले सके। बंदर पेड़ पर चढ़ा और वहां से चिल्लाया, ओहो नहीं, यदि तुम्हें मेरे साथ मिलकर खाना है तो पेड़ पर तो चढ़ना ही होगा। कछुआ पेड़ में चढ़ने में अक्षम था। वह भूखे पेट ही निराश भरे मन से वापस घर की तरफ चल पड़ा। कछुए के मन ही मन बंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किया ही क्या जा सकता है। उसने निश्चित किया कि वह निर्दयी बंदर को एक न एक दिन अवश्य सबक सिखाएगा। कुछ दिनों के बाद कछुए को मौका मिल गया। उसने बंदर को खाने पर अपने घर बुलाया। बंदर को आश्चर्य तो हुआ, पर वह लालच के कारण मान गया कि चलो जाकर देखते हैं कि यह कछुआ उसके लिए क्या तैयार करता है। तय समय पर बंदर कछुए के घर पहुंच गया। यह समय भरी गर्मियों का था। झाड़ियों और पास पर जगह जगह आग लगने के कारण जमीन काली पड़ गई थी। नदी से कुछ दूरी पर काली जमीन के बीच में कछुए का डेरा था। उसने बंदर को देखकर उसका सम्मान सहित अभिवादन किया। भोजन के बर्तनों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बंदर की भूख सातों आसमान पर थी। दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। भोजन बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम्हारे हाथ तो बहुत गंदे हैं। क्या तुम्हारी माँ ने यह सिखाया है? भोजन से पहले हाथ धोने चाहिए। देखो हाथ कितने गंदे हो रहे हैं। बंदर ने अपनी हथेली देखी, जो कि जली हुई घास और झाड़ियों के पार करके आने के कारण काली पड़ गई थी। जाओ, जाकर नदी में हाथ धोकर आओ, मैं तब तक खाना परोसता हूँ, कछुए ने कहा। बंदर भागकर नदी तक पहुँचा और अच्छी तरह हाथ धोए। लेकिन जब कछुआ के पास वापस पहुंचा तो उसके हाथ दोबारा पहले जैसे काले और गंदे थे। इस तरह तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाथ धुले होने पर ही तुम्हें खाना मिलेगा। भाग कर जाओ और दोबारा हाथ धोकर आओ। जल्दी से जल्दी वापस आने का प्रयास करो, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मैं ये खाना शुरू कर रहा हूँ, कछुए ने कहा। बेचारा बंदर नदी तक भागता, लेकिन वापस आने तक उसके हाथ पहले जैसे थे।
गंदे होने के कारण कछुए ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। खाना तेजी से खत्म हो रहा था। बंदर हड़बड़ाकर दोबारा नदी के पास गया, हाथ धोकर आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कछुए ने आखिरी निवाला निगल लिया, बंदर को समझ आ गया कि अब खाना खत्म हो गया है। बंदर समझ गया था कि वह कछुए की चालबाजी में फंस गया है। कछुए ने भी उसके साथ वही किया था जो कुछ दिनों पहले बंदर ने किया था। यह दावत और कुछ नहीं बल्कि कछुए का बदला था। बंदर मुंह लटकाकर भूखे पेट ही निराश मन से घर की तरफ चल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हो। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।